हाल ही में 19 अप्रैल को पूरी दुनिया में बापूजी के साधक नाच गाकर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, क्योंकि यह दिन संत आसाराम जी बापू के साधकों के लिए बड़ा ही अहम दिन था। इसी दिन 89 साल पहले माँ महंगीबाजी की झोली में बालक आसुमल आए थे। पिछले जन्म के घोर तपस्वी आसुमल साईं लीलाशाह जी बापू के सानिध्य में साईं आसाराम जी बन गए और अपने गुरुजी के आदेशानुसार गुरुजी से प्राप्त प्रसादी पूरी दुनिया में बांटते चले गए। 6 दशकों में संत आसाराम जी बापू ने राष्ट्र, धर्म, संस्कृति और पूरे मानव समाज का भला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी दुनिया में बापू जी की जय जयकार शुरू हो गई। ऐसे महान संत के अवतरण दिवस पर नाचे ना तो फिर क्या करें। बापूजी का अवतरण दिवस बापूजी के प्यारों ने कहां कैसे कैसे मनाया, आइए एक नजर डाल लेते हैं। यह नजारा है अहमदाबाद मोटेरा स्थित आश्रम का। यहाँ बापूजी के कुछ साधक इकट्ठा हुए, आश्रम को दुल्हन की तरह सजाया। बहुत ही वैभवशाली रंगोली बनाई गई। भजन कीर्तन की मस्त धुन पर सभी खूब नाचे, खूब झूमे। साधकों ने बापूजी के अवतरण दिवस पर एक भव्य संकीर्तन यात्रा का भी आयोजन किया, जिसमें साधकों ने वाहनों को सजा धजा कर सड़क पर उतारा। साधक भाई बहनें हाथों में केसरिया झंडा लिए दूर तक बापूजी का नाम लेते लेते पैदल चलते रहे, नाचते रहे, गाते रहे। इनकी मस्ती सुना रही थी इनके दिल की वो कहानियां जो बापूजी से सीधे सीधे जुड़ी थी। छोटे छोटे बच्चे भी इस मस्ती की गंगा में हिलोरे ले रहे थे, कूद कूद कर नाच रहे थे। पूरी दुनिया को बता रहे थे कि आज का दिन उनके जीवन में कितनी विशेषता रखता है। आज बापूजीना जन्मदिवस अवतरण दिवस निमित्ते आ कीर्तन यात्रा है। खूब ज आनंद आवी रह्यो छे अमने आ कीर्तन यात्रा में जोड़ावाथी। इन साधकों की खुशी सचमुच असीम थी, क्योंकि यह जानते हैं बापूजी के रूप में हमें साक्षात ईश्वर मिले हैं। बापू के रूप में हमको राम दिखते, कृष्ण दिखते, शिव दिखते, विष्णु दिखते। नाचते गाते सुबह से शाम हो गई, लेकिन इन साधकों का जोश जस का तस रहा। अहमदाबाद से अब चलते हैं हैदराबाद। यहाँ श्री गुरु पादुका जी को पुष्प अर्पण कर साधकों ने बापूजी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। 90 दियों से टिमटिमाता 5 रंग का स्वस्तिक सचमुच बहुत ही आकर्षक लग रहा था। बापूजी के श्री चित्रों की झांकियां ऐसे सजाई मानो भगवान अभी अभी धरती पर पधारे हैं। बापूजी के अवतरण दिवस की बधाई देते देते सभी नाच गा रहे थे। नाच गा लेने के बाद साधकों ने कीर्तन यात्रा का भी आयोजन किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में साधकों ने पादुका जी के सानिध्य में संकीर्तन यात्रा निकाली। बच्चे, बूढ़े और युवा भी सभी ने पूरे जोश के साथ इस संकीर्तन यात्रा में भाग लिया। यहाँ रंगोली के रूप में भव्य स्वस्तिक और उस पर टिमटिमाते 90 दिए बता रहे थे इन सब के जीवन में बापूजी का कितना बड़ा योगदान रहा है। भोपाल से अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में। यहाँ साधक बहनें व भाइयों ने हाथों में पट्टी लिए संकीर्तन यात्रा निकाली। कुछ पट्टियों में करोड़ों बहनों की मांग का चिट्ठा लिखा था, तो कुछ पट्टियां बापूजी की महानता पर प्रकाश डाल रही थी। दूर तक फैली यह संकीर्तन यात्रा सचमुच साधारण नहीं दिखी। महाराष्ट्र के गोरेगांव मुंबई आश्रम में साधकों ने अपने बापू रूपी कन्हैया लाल को पालने में झुलाया और पालने को फूलों और गुब्बारों से खूब सजाया।
फिर इन साधकों ने बापूजी के अवतरण दिवस को विश्व सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए भंडारों का आयोजन भी किया और भंडारा भी शानदार किया। और अब चलते हैं कटनी में, जहां साधकों ने मिलजुल कर इस विशेष दिन को इतनी धूमधाम से मनाया कि इसकी विशेषता चारों ओर फैल गई। बापूजी के प्यारों ने अपने गुरुदेव का अवतरण दिवस पूरे तन मन और धन से मनाया। कहीं नृत्य, कहीं दीप प्रज्वलन, कहीं रंगोली की साज सज्जा, तो कहीं संकीर्तन यात्राएं, तो कहीं गुरु पादुका जी का विधि विधान से पूजन और दरिद्र नारायणों में भंडारे और प्रसाद वितरण की झलकियां जगह जगह छाई रहीं। बापूजी के सभी साधकों ने बापूजी के अवतरण दिवस को कई वर्षों से विश्व सेवा दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया था। इसी निमित्त धूलिया के साधकों ने छाछ और शरबत वितरण के भंडारे कई जगहों पर किए। कुछ जगहों पर छाछ और शरबत के अलावा सत साहित्यों का भी वितरण किया गया था। बालाघाट में भी बापूजी के प्यारों ने लोगों में शरबत वितरण कर बापूजी का अवतरण दिवस मनाया था। बेंगलुरु में भी साधकों ने शरबत वितरण किया। दुर्ग में भी लोगों को शरबत पिलाकर मनाया गया था बापूजी का अवतरण दिवस। फजिल्का में भी बापूजी के अवतरण दिवस पर शरबत का भंडारा कर मनाया गया था यह विशेष दिन। लखीमपुर में भी शरबत का भंडारा किया गया था। पांडेसरा सूरत में भी शरबत बांटा गया। राजकोट में भी साधकों ने बड़ी श्रद्धा से लोगों के बीच शरबत का भंडारा किया और मनाया यह विशेष दिन विशेष रूप से। जामनगर में भी भंडारे की व्यवस्था की गई थी और कोटा रायपुर में भी प्रसादी वितरण हुई। नागपुरा दुर्ग में भी प्रसाद वितरण किया गया था बापूजी के अवतरण दिवस पर। नारोल अहमदाबाद में भी साधकों द्वारा भंडारे की व्यवस्था की गई थी। बिहार के पटना में भी साधकों ने धूमधाम से भंडारे का आयोजन किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी सेवकों ने भंडारे किए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी बापूजी के प्यारों ने भंडारों का आयोजन कर कईयों को लाभान्वित किया। महाराष्ट्र के सातारा में भी बापूजी के प्यारों ने भंडारों का आयोजन धूमधाम से किया। वर्धा में भी दरिद्र नारायणों को जीवन उपयोगी सामान बांटकर एक उपयोगी भंडारा किया गया। इतने बड़े पैमाने पर संकीर्तन यात्राएं, श्री गुरु पादुका जी का पूजन, भोजन प्रसादी का वितरण, सत साहित्यों का वितरण आदि किया गया तो भला मीडिया की पैनी नजर से यह घटनाएं कैसे बच सकती थी। कई नेशनल व लोकल समाचार पत्रों में इन विशेष गतिविधियों को विशेष जगह दी गई थी। बापूजी सरीखे संत ने अपने संतत्व के जरिए पूरे ब्रह्मांड पर राज किया। तभी तो इतने बड़े पैमाने पर बापूजी का अवतरण दिवस समूची दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बापूजी के अवतरण दिवस की बधाई समूची दुनिया में दी गई और ली गई, और वह भी बड़े पैमाने पर, क्योंकि बापू में कुछ तो खास है ही।